कम से आज ये चौथी डेट है जो हो चुकी है। आज से 3 महीने पहले 3 लोगों की मौत हुई, जिसके घर नोटिस पहुंचाया गया, बुलडोजर पहुंचाया। आप कहाँ जाएंगे? हम अपनी बच्ची ने, हम छोटे छोटे बच्चे, हमने मजदूरी कर मकान बनाया, कहाँ जाएंगे? मजदूरी कर करके मकान बनवाए, बच्चे 2-2 रुपए गया में 3-3 रुपए गया में मतलब रोज के टंगे, कहाँ जावे अब? तो मैं बस वही शायरी कहना चाहूँगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हम अकेला हमारा मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी की एक मशहूर शायरी है जो कि उन लोगों के लिए है जो लोग चुप बैठे हुए हैं। अगर चाहें तो, अगर इनका सपोर्ट करना चाहें तो इस खबर को शेयर भी कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं जो कार्रवाई करें इस पूरे मामले पर। जब व्यक्ति जीवन भर की कमाई अपने मकान बनाने में, आशियाना बनाने में लगा देता है और यदि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा एक नोटिस दे दिया जाए कि तुम्हारा मकान तोड़ दिया जाएगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो व्यक्ति तो जिंदा ही मर जाएगा। वो 1 मिनट नहीं लगने दी, कह दिया हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? यही हमारे आज साथी देवेंद्र जी के साथ हुआ है। उनको हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है उनकी। अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन मकान पे आंच नहीं आने देंगे, चाहे प्रशासन लग जाए चाहे शासन लग जाए, हम लोग मकानों पर डटे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के गुमनावाड़ा इलाके में और पिछोर जो है, पिछोर डडियापुरा, ये 3 जो जगह हैं, यहाँ पर जेडीए का एक नोटिस आया है जो कि 9 से 10 हज़ार मकानों को गिराने की तैयारी चल रही है, नगर पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं और जो आपको घर दिख रहा है, यहाँ पर एक गमी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो नोटिस आया है उसको ज़्यादा गहराई में लेके जो है हार्ट अटैक आ गया है, क्योंकि आप सोचिए कि जो आदमी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके मकान बनाता है, अपने बच्चों को पालता है, कैसे क्या मकान बना पाता है। उसके बाद अगर कोई नोटिस आ जाए और बुलडोजर आपके घर के द्वार खड़ा रहे तो आप सोचिए कि आपके अंदर कितनी जो है टेंशन पैदा हो जाएगी। तो उसी टेंशन में ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। 60 से 63 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। पर तमाम जो लोगों के मकान है, 9 से 10 हज़ार मकानों की जो है डिमोलिशन करने की तैयारी चल रही है। तो हम जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे क्या जो है उनकी मृत्यु हुई है और कब की ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कम से कम कवरेज किया। हमारे यहाँ झांसी में जो ध्वस्तीकरण जेडीए द्वारा ये चलाया जा रहा है, झांसी खास, गुमनावाड़ा, पिछोर, डडियापुरा, तालपुरा, शिवाजी नगर, अयोध्यापुरी, इतने एरिया इन्होंने ले लिए हैं कि हम यहाँ पार्क बना रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों की कृषि लैंड थी, इस पे हम लोगों ने मकान बनाए, किसानों से ज़मीनें खरीदी। उनमें से हमारे देवेंद्र कुमार जी भूतपूर्व सैनिक हैं। वो उनको भूतपूर्व सैनिक थे जी, भूतपूर्व सैनिक थे, आर्मी से रिटायर्ड हुए। उनको नोटिस आया, बार बार धरना स्थल पर जाते थे और केवल एक ही चीज कहते थे। जो वहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं जेडीए के नोटिस का, वहाँ पर ये भी प्रदर्शन करते थे। तो अभी 2 दिन पहले बैठे थे वहाँ पे। कल थे। वहाँ से आए, जैसे ही वहाँ से जेडीए के अधिकारियों ने बताया कि हम किसी भी कीमत में नहीं बख्शेंगे, हम मकान तोड़ेंगे, तो वहाँ से वो आए तो उन्होंने कहा क्या वाजपेयी जी क्या मकान टूट जाएगा? वाकई में हमने कुछ नहीं होगा। आपसे पूछ रहे थे? हाँ, हमने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। बोले नहीं वाजपेयी जी सही तो बताओ। हमने कुछ नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लो, सब कुछ अच्छा होगा। वहाँ से आए, आराम से घर पर रहे और सब, लेकिन चीज़ वही थी, केवल दिन में 24 घंटा केवल एक ही दिमाग में चीज़ कि मकान कैसे बना पाए। मकान टूट जाएगा, बच्चे यहाँ है नहीं, एक बच्चा है वो बॉम्बे में सर्विस करता है, तो उनकी पत्नी है वो विकलांग है, आप उनके छोटे भाई हैं। तो ये मतलब ये चिंता खाई जा रही थी उनको बार बार, इसी चक्कर में जो है हादसा हो गया। यही हादसा है, उसी केवल जेडीए की वजह से ये हादसा हुआ। एक और है अभी। इसका मतलब जिम्मेदार आप जेडीए को ठहराते हैं? जेडीए। अभी एक निर्मल हॉस्पिटल में और साहू जी अभी केवल वो जेडीए कहते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। अभी निर्मल में अभी हाल उनका फोन आया कि वो वहाँ जाए। अच्छा, तो अब सोचिए अब किस प्रकार की यहाँ हालत है, लोगों में क्या जो है भय का माहौल है। कि बता रहे हैं कि जो निर्मल हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं वर्तमान में, वो जो है बार बार उठ रहे हैं और जेडीए का नाम लेके जो है सो जा रहे हैं। और 9 से 10 हज़ार लोग, सोचिए आप कि 9 से 10 हज़ार जो मकान हैं वहाँ इतनी संख्या में लोग रहते होंगे, 1 लाख करीब जो जनसंख्या होगी ना, 1 लाख से ज़्यादा ही होगी।
तो इतने लोग एकदम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इन लोगों का क्या आसरा होगा, कहाँ आसियाना बनाएंगे। इनके जो है बने बनाए आसियानों को तोड़ा जा रहा है नगर पार्क के नाम पे। क्या पता कल को आपके मोहल्ले में या हमारे मोहल्ले में जेडीए की टीम का नोटिस आ जाए कि भाई यहाँ पर नगर पार्क बनाना है, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। तो वही हाल इन लोगों का भी है। तो आप लोग भी अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, अधिकारियों तक पहुंचाइए। और भी हम लोगों से बात करते हैं, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसे क्या हो गया ये। कल शाम तक खाना खाया, कहीं कोई बड़ी टेंशन थी जेडीए के, उसकी वजह से कई बार हमसे भी कह चुके थे यार अब क्या होगा क्या होगा। हमने कुछ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। शाम का खाना खाया, सवेरे। कितनी उम्र थी उनकी? 63 वर्ष। 63 वर्ष। अच्छा, इसके पहले भी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ लगातार रोज जा रहे थे वो? हाँ जाते थे, रोज जाते थे। जाएगा। अच्छा, अधिकारियों वगैरह से बात करी, जेडीए अधिकारी से या किसी से आपने बात करी हो? किसी तमाम जो नेतागण वहाँ पे आ रहे हैं, बीजेपी के हम मान लें, चाहे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, तो सभी नेतागण वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या आपसे वादा किया, क्या हो रहा है? हम तो भैया हैं उनके, हम तो गए नहीं। नहीं, तो जो लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूँ। वो तो केवल ये कह रहे हैं कि सब अपना अपना पल्ला झाड़ के जा रहे हैं कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन टेंशन तो है ही। हुआ कुछ नहीं, कहना ये है कि होना कुछ नहीं है। जब नोटिस एक तरफ आ रहे हैं, जेडीए धमकी दे रही है कि 30 तारीख, मानते हैं इसको? धमकी दे रहे हैं। और ये धमकी तो और बुरी है कि हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं। अब तो फोन कर रहे हैं कि तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, कि 30 तारीख तक तोड़ दिए जाएंगे। इसी 30 तारीख की बात हो रही है जी, जनवरी में? जी, जेडीए का। तो आपके कांटेक्ट नंबर पे फोन कर रहे हैं, पर्सनल नंबर पे? हाँ, कर रहे हैं सभी के। वहाँ जितने लोगों के हैं उन लोगों को कर रहे हैं ना, जिसके नोटिस नहीं आए ले जाओ, यहाँ से नोटिस ले जाओ और आप अपना वो करो। सबको फोन करके कह रहे हैं कि अपना नोटिस वापस ले जाओ। नोटिस मतलब नोटिस ले जाओ अपना, मतलब वापस ले जाओ, नोटिस ले जाओ। अच्छा, अपना नोटिस जो उनके आपके मकान का रखा होगा वो वहाँ से ले जाओ, प्राप्त कर लो, ले जाओ। वहाँ से नोटिस ले जाओ। कम से आज ये 4थी डेट है जो हो चुकी है। आज से 3 महीने पहले 3 लोगों की मौत हुई, जिसके घर नोटिस पहुँचाया गया, बुलडोजर पहुँचाया। आप अच्छा, 3 लोग पहले से जो है यहाँ पर गमी हो चुकी है, मर चुके हैं, गमी हो चुकी है। ये टेंशन में, बस टेंशन। किसी के पास फोन जाता है कि हम जेडीए से बोल रहे हैं, अपना नोटिस ले जाओ, आदमी बीमार हो जाता है। अभी जस्ट जो है कि डेथ हुई है आपके सामने ही। और अभी फ़ोन आया निर्मल हॉस्पिटल से कि वहाँ भी अटैक आया है, उन्हें भी साहू जी को अटैक आया है। हाँ, सीधा उन्हें भी यही प्रॉब्लम है, आईसीयू में भर्ती हैं। तो एक और जो है शख्स वहाँ पर भर्ती हैं, उसकी भी हम जानकारी देंगे आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो नेता लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उनकी मैं बात करना चाह रहा आपसे, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और पत्रकार का काम होता है आलोचना करना, और जो वर्तमान में सरकार होती है उसकी आलोचना करना, भले ही वो किसी भी सरकार हो, कोई की भी सरकार हो। और तो इसको किसको दोषी मानते हैं इस पूरे मौजूदा जो हो रहा है इसमें? हम इसमें जेडीए को ही पूर्ण दोषी मानते हैं। जेडीए को? जी। अच्छा, नेता लोगों ने, अगर नेता चाहे तो नहीं कर सकते हैं कि जो पूरे जो नोटिस हैं आपके, इस पर कार्रवाई चाहे तो बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं, लेकिन मन से लगे तब। तो क्या लगता है, मन से ही लगे हैं? हमें तो अभी नहीं कहीं समझ में आ रहा है, केवल आश्वासन तो हमें पूर्ण मिल रहे हैं, लेकिन हमें धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। धरातल पे होते तो आज हमें भूख हड़ताल पर नहीं बैठना होता। आज हमारे लोग 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए। आप बताओ, मतलब इससे ज्यादा वो दुख की बात क्या हो सकती है? यहाँ आश्वासन दे रहे हैं और जेडीए पीछे से कार्रवाई कर रहा है। आश्वासन, राजनेता आते हैं धरना प्रदर्शन पे, जहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, लेकिन वहाँ रोज दिन प्रतिदिन जेडीए अपनी कलम बराबर चला रहा है। कल ही कुछ नोटिस जारी हुए हैं, ध्वस्तीकरण के हुए हैं। जब व्यक्ति जीवन भर की कमाई अपने मकान बनाने में, आशियाना बनाने में लगा देता है, और यदि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा एक नोटिस दे दिया जाए कि तुम्हारा मकान तोड़ दिया जाएगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो व्यक्ति तो जिंदा ही मर जाएगा। वो जीवन ले जाएगा अपने बीवी बच्चों को? सही कहाँ बच्चों को ले जाएगा? लोग बाग अपने जमीन बेच करके गांव से शिक्षा रोजगार के लिए शहर की तरफ आए, और यहाँ शासन प्रशासन ने 1 मिनट नहीं लगने दी, कह दिया हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। उसके दिल पे क्या गुजरेगी? यही हमारे आज साथी देवेंद्र जी के साथ हुआ है। उनको हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है उनकी। हम लोग सब लोग शोक में डूबे हुए हैं कि ये एक एक करके ये तीसरा हादसा है। चौथा अभी वो है, चौथे शख्स जो है अभी निर्मल हॉस्पिटल में।
हाँ सरकार को दोषी मानते हैं नहीं मानते हैं इस पूरे मामले की बात अगर हम करें तो? सरकार इसमें चाहे तो कर इसमें सकती सरकार को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। कम से कम 1 लाख लोगों की जीवन का सवाल है, 10,000 मकानों का सवाल है, जबकि सरकार जो है जनता के हित में काम करती है। क्योंकि 10,000 मकान है, 1 लाख अगर हम संख्या बताएं तो वो भी वोटर ही होंगे, बिल्कुल वोट देते होंगे, किसी ना किसी पार्टी को वोट देते होंगे, सरकार बनाते होंगे, और सब पार्टी के लोग आपके पास आके वहाँ धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, पर बराबर जेडीए की वहाँ कलम चल रही है। तो इसके पीछे का मैं पूछ रहा हूँ। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जनता के हित में जो 2031 की महायोजना झांसी विकास प्राधिकरण ने जिन क्षेत्रों को पहले ग्रीनलैंड बनाया था उनको आवासीय बनाने के लिए यहाँ से बना करके लखनऊ भेज दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन प्रशासन को संज्ञान लेकर के 2031 की महायोजना को पास करना चाहिए, जिससे ये क्षेत्र आवासीय क्षेत्र हो और यहाँ के लोगों के साथ जो आए दिन घटना घटित हो रही है, जो जेडीए द्वारा इनको नोटिसबाजी की जा रही है, वो बंद हो जाए। मान लीजिए 30 तारीख नजदीक आ गई और दोबारा जो है उनका नोटिस या फिर बुलडोजर लेके वो यहाँ पर ध्वस्तीकरण के लिए आ गए, तो क्या करेंगे आप लोग? अनहोनी घटेगी। किस प्रकार की अनहोनी? किस प्रकार की अनहोनी? जैसे कि अभी पिछली बार आपने कानपुर की घटना देखी होगी, वहाँ एक घर को गिराने जब एसडीएम साहब गए और प्रशासन अमला गया तो उस घर में माँ और उसकी बेटी वहीं मर गई थी। उस घटना से बड़ा उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। ऐसी तो यहाँ कई घटनाएं घटेंगी, वो तो एक मामला था। अपना आशियाना नहीं छोड़ा पर वहीं मरना पसंद किया। हम लोग यही करेंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन मकान पे आंच नहीं आने देंगे। चाहे प्रशासन लग जाए, चाहे शासन लग जाए, हम लोग मकानों पर डटे रहेंगे और पूर्ण तरीके से हम लोग 15,000 मकान के सारे मकान मालिक पूरे इकट्ठे एक सबके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है, हम जब धरना प्रदर्शन वहाँ पर क्षेत्र पर गए थे तो हम लोगों को वहाँ बताया गया था कि जो जेडीए टीम थी जब मकान बन रहे थे तब वो कहाँ थी, तब उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर बता रहे हैं कि वहाँ पैसे ले के जो है मकान की अनुमति दी गई कि भाई अपना कंस्ट्रक्शन करो, बनाते रहो। ऐसा भी हुआ है? सही है। कल अपनी दुकान चला रहे थे, धमकाया, छत गिर रहा, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, जो जैसा फंसा उससे उतने लिए छत डालो। सभी नक्शा भी पास है, उसी क्षेत्र के उसी आराजी नंबर में जिसने पैसे दिए हैं उनके नक्शा भी पास हैं और उसी आदमी को नोटिस भी दे रहे हैं। अच्छा, टैक्स भरते हैं पूरा, आप गाड़ी निकल जाने दीजिए, मकान का टैक्स भरते हैं, जल का टैक्स भरते हैं, सारा कुछ देते हैं, उसके बावजूद भी जो है नोटिस आ रहे हैं। जी, उसके बावजूद भी नोटिस आ रहे हैं। कल भी हम मैम के पास गए थे तो उनने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। हम लोगों ने उनसे लिस्ट मांगी कि आप लिस्ट दीजिए कौन कौन सा एरिया आपके पास में आ रहा है। पूरी झांसी आ रही है, कल महेंद्रपुरी, अभी बूढ़ा के आदमी आ गए वहाँ पे धरना पे और उनसे लिस्ट मांगी तो बोले लिस्ट अभी 2 घंटे बाद दे देंगे। फिर कोई लिस्ट नहीं दी। हम लोग 2 बार गए वहाँ पे, फिर बाबू कह रहा है, मैम ने नहीं कहा, मैम कह रही बाबू से बोल दिया। घुमाने का काम कर रहा है जेडीए। 30 तारीख का इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द 30 तारीख आ जाए। 30 तारीख आ जाए। और इनने ये भी उसी सदमे की वजह से हमारे भाई देवेंद्र, क्या नाम, देवेंद्र भाई साहब कल मृत्यु हुई है, क्योंकि कल ही उनने कहा कि नहीं, जब तक हमें 1 मार्च को मकान तोड़ना पड़ेंगे, 1 मार्च को हमें वहाँ एनजीटी में रिपोर्ट देनी है तोड़कर। अगर बताना है, अगर आप लोगों ने वहाँ से कोर्ट से स्टे नहीं लिया तो ध्वस्तीकरण हम करेंगे, उसको लिए कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि हमें रिपोर्ट देनी है। तो अब इसी सदमे को देख के अब लोगों को कहा डर, किसी का हार्ट कमजोर होता है या ज़्यादा सदमा ले जाता है, बेचारे खत्म हो गए। कल शाम को 8 बजे उनके दामाद जी से, हमारा बच्चा जो है बीमार हो गया है, यही नोटिस के उसके वो खड़ी हैं, आप देख लीजिए चल के। वो कौन सा बच्चा? बच्चे को नोटिस का क्या ज्ञान भाई? मतलब बड़े हैं उनके, मतलब तो वो है। तो कौन है बताओ, क्या हो गया है? क्या करें साहब, कहीं बने के उठाएं, जब हमारा आदमी बीमार, हमारे बच्चा बीमार है, कहाँ जाएं? मीडिया बाहर जबरदस्ती डेडी के बाहर जबरदस्ती मल्ला भी नोटिस दे जा रहा है, वो आदमी हमारे उठ नहीं पा रहे। कब से रह रही हैं यहाँ पर? हमें 15-20 साल वहीं जाती। 15-20 साल? हाँ। तब जेडीए वाले नहीं आए जब मकान बन रहे थे? हम नहीं आए, अब 9-10 साल से फिर रहे परेशान कर। अच्छा, क्या करेंगे अगर ध्वस्तीकरण कर दिया उन्होंने तो? हाँ, ध्वस्तीकरण कर दिया, गिरा दिया आपके मकान, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? वही जाने ना, रोने के धुआं मरे हम तो सब बाबा चुप ले जाए। घर बच्चा बीमार है, रात भर सर्दी में डरे रहे, रात में भी डरे आदमी है तो डरे, बच्चा है तो बीमार डरे। क्या करेंगे बताओ? हम लोग का माटी को से उठा के अंत धर ले। इंसान है सो कहीं हम निकाल के बाहर कर दे। 4 घर में 10 लोग रह रहा है, उन्हें कहाँ ले जाए हम?
बच्चे छोटे छोटे हैं, गाड़ी आ रही है। मजदूरी हम ऐसे ही मरेंगे सब लोग। अगर डेट के बारे में नहीं सुनेंगे तो माँ बच्चन से उन्हीं के दोबारा दरवाजे सब गिरेगी। क्या नहीं कर अभी तक भी नहीं सुनी है उन्होंने। वो बता रहे हैं कि 30 तारीख को जो है परेशान है, ठंड में डरे दिन न रात, और कोई नहीं सुन रहा। सदमा दे दे के चले जा रहा। बोलो बच्चा भूखे मारे प्यासा मारे ठंड में कितने लेकर हम धरे इनकी समस्या सुने। अभी कभी काम पे भी नहीं जा रहे होंगे, घर में टेंशन में डले होंगे बस आप। कहाँ करें इनकी समस्या में भी देख कहाँ जा पावे। देखिए ये हाल है, आप खुद समझ सकते हैं कि उन लोगों पर क्या बीत रही है, क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम पर उनकी कि 9 से 10 हजार मकानों को गिराने की तैयारी हो रही है और पूरा परिवार टेंशन में है। हर एक घर में 5 आदमी बताया जा रहा है, 5-10 आदमी जो एवरेज है। जो रात रात भर इंसान खाना नहीं खा रहा है, दिन दिन भर खाना नहीं खा रहा है, पूरे दिन जैसे समस्या में फिर रहा है। कहाँ जा रहे हैं आदमी बताओ आप बताओ। मकान बनवाया हो? हाँ, मजदूरी कर करके मकान बनवाए। बच्चे 2-2 रुपए में 3-3 रुपए में मतलब रोज के टंगे। कहाँ जा रहे हैं अब, कहाँ बना ले रहे आप। मीट के बारे दे रहे, जब तक मीट के बारे सो गए थे। हाँ जेठ के बारे जब इधर पारा खाती तो हम लोग लगा देते, रस्ती नहीं करते। जब बने थे जब हम कहाँ गए थे, हैं जुम्मेवार होंगे मीडिया वाले, हमारा जेडिया वाले। जब हमारा कोई खत्म हो जाए तो हाँ रस्ती रोक बैठे धरने में कोई सुनने नहीं आ रहा, और आदमी रात भर सो नहीं पा रहा है। और क्या करे आदमी, टेंशन में तो जाएगा ऐसे। देखिए तमाम लोग जो मौजूद हैं यहाँ पर और जिनको सूचना मिलती जा रही है। हाँ तो रात भर समस्या में मतलब आज बाकी जो मुसीबत हो रही है उसको परिवार कहाँ जाएगा। बेचारी बेबी लगड़ी लूली नारी उनको छाली बची रहेगी, जो पब्लिक कहाँ जाएगी। पार्क बसाने थी तो पहले रोक लगाने थी, रस्ती नहीं करने थी। यहाँ बोर्ड लगा देते, तार फिक्स कर देते, तहसील में रोक लगा देते, नहीं जा तो आगे को बढ़ तो को। बात है, यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर लोग जब ये रजिस्ट्री हो रही थी और जो मकान बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस टाइम पे जो है रोक लगानी थी। अब रोक लगाने का क्या मतलब है, अब डिमोलिश करने का क्या मतलब है। और 10 हजार मकान, अब बार बार कह रहा हूँ मैं कि 10 हजार मकान बहुत बड़ी संख्या में मकान है और जनसंख्या भी यहाँ की बहुत है, 1 लाख जनसंख्या बताई जा रही है और इनको डिमोलिश करने की तैयारी जल्द से जल्द की जा रही है। ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि 30 तारीख को जो है ध्वस्तीकरण होना है, क्योंकि उनको एनजीटी को जो है रिपोर्ट देनी है जेडीए वालों को, तो इसलिए ध्वस्तीकरण होना है। और आप देख सकते हैं इस घर पे हम खड़े हैं, यहाँ पर मृत्यु हो गई है, करीब 63 साल उम्र बताई जा रही है। हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई है। इसी टेंशन में, नोटिस आने की वजह से जो है वो बहुत टेंशन में थे कि आप सोच सकते हैं कि कैसे जो है आशियाना अपना बना के तैयार किया जाता है, कैसे जीवन भर की जमा पूंजी करके इकट्ठी उसको बनाया जाता है और उसके बाद आपके घर पे अगर बुलडोजर खड़ा हो जाए तो आप सोचिए आप पे क्या बीतेगी। और बस यह पूरा मामला है। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कि लगातार जो है मौतें हो रही हैं, 4 मौतें बता रहे हैं हो गई हैं। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है जेडीओ को, एनजीटी को और जो तमाम जो नेतागण हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है और क्या वो जो है इसमें इन लोगों का साथ देते हैं।